हाथ से रेखा खींचते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने चतुर्दश विद्या से उपवित वेदादि शास्त्रों का निर्माण किया। इसका मतलब यह है कि ब्रह्म में जो बातें वेदों में कही गई हैं उससे अधिक ज्ञान है। जो ग्रंथ का रचयिता होता है, रचयिता में जो बात ग्रंथ में कही गई है उससे अधिक ज्ञान उसमें होता है, तो वो अधिक ज्ञानवान है। हाँ, जैसे पाणिनि है, पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र बनाया। इसका मतलब ये है वो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता था और जो कुछ लिखा उससे ज्यादा ज्ञान था उसका। तो शास्त्र योनित्वाद से ये सिद्ध होता है कि परमात्मा है और परमात्मा के द्वारा इन वेदों का निर्माण हुआ है। इसमें एक शंका होती है। वो शंका ये होती है कि परमात्मा ने वेदों को बनाया, ये बात आप कैसे जानते हो? वेदों से जानते हो। और परमात्मा है, ये भी बात आपको वेदों से मालूम होता है। तो परमात्मा का अस्तित्व भी वेदों से मालूम हुआ और वेदों को परमात्मा ने बनाया, ये भी वेदों से विदित हुआ। तो इसमें आत्माश्रय या अन्योन्याश्रय दोष लागू होगा कि पहले ब्रह्म सिद्ध हो ले, परमात्मा सिद्ध हो ले, तब वेद की रचना करें। अब वेद की रचना से परमात्मा की सिद्धि हो रही है, ये तो आत्माश्रय दोष आ गया। तो इसलिए ये माना जाता है कि वेदों का किसी ने वर्णन नहीं किया है, वेद अपौरुष हैं। वेद अनादि अपौरुष हैं। सृष्टि का जब प्रारंभ होता है तो परमात्मा के हृदय में जो सृष्टि के पहले की सृष्टि के वेद बने रहते हैं अंतःकरण में, उन वेदों को वो ऋषि मुनियों के हृदय में प्रकट करते हैं। तो उन वेद मंत्रों का उनको दर्शन होता है। तो जिस ऋषि को जिस मंत्र का दर्शन हुआ वह उस मंत्र का ऋषि कहलाता है। इसलिए प्रत्येक मंत्र का ऋषि, छंद और देवता ये देखा जाता है। इसका ऋषि कौन है, इसका छंद कौन सा है, देवता कौन है। तो अगर वो किसी का बनाया हुआ होता तो उसका स्मरण हम क्यों करते हैं? वेद अगर किसी एक ईश्वर का या एक व्यक्ति का बनाया हुआ होता तो अलग अलग मंत्र के अलग ऋषि क्यों है? तो ये कहना होगा कि अनेकों ऋषियों ने जो भिन्न भिन्न मंत्रों को देखा था, उन मंत्रों का संकलन वेद व्यास ने किया और उसमें जो पद्यात्मक वेद मंत्र थे उनको उन्होंने ऋग्वेद की संज्ञा दे दी। जो गद्यात्मक थे उनको यजुर्वेद की संज्ञा दे दी और जो गाए गए थे गीतेषु साम्याख्या, उसको साम की संज्ञा दी। और सांत्विक पौष्टिक जो वेद मंत्र थे उनको अलग करके उनका नाम अथर्ववेद दे दिया। तो व्यास जी ने भी वेदों का निर्माण नहीं किया। वेद पहले ही से ऋषियों के द्वारा दृष्ट थे, उनके 4 विभाग कर दिए। तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम किसी के द्वारा वेदों का निर्माण मानेंगे तो उनमें 4 दोष आएंगे: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करना पाठव। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाठव, ये 4 दोष पुरुष के द्वारा निर्मित वस्तु में होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को भ्रम हो जाता है
कभी कुछ कहना चाहता है और कुछ हो जाता है। प्रमाद से कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ लिख बैठते हैं। करना पाठो, आंख कान में कोई दोष रहा तो ठीक से ना देखा, ठीक से नहीं सुना तो करना पाठो हो गया। और विप्रलिप्सा जानते भी है तो भी सामने वाले को ठगने के लिए कुछ का कुछ बताना, ये विप्रलिप्सा होता है। तो ये जो 4 दोष हैं ये पुरुष की कृति में संभावित होते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर के द्वारा भी कृति हो तो उसमें भी संभावित होते हैं, इसलिए कि बुद्ध ईश्वर ही है, भगवान का अवतार है। लेकिन उन्होंने कहा वेदा प्रमाणम, वेद प्रमाण नहीं है, कह दिया उन्होंने। तो वेदा प्रमाणम कह दिया तो अब भगवान ने कहा इसलिए हम मान लें क्या? हमने नहीं माना, क्योंकि वेद जो है वो स्वतः प्रमाण है, ईश्वर के द्वारा उनका निर्माण नहीं हुआ है। ईश्वर भी उनका विरोध करे तो हम उसको नहीं मानते। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा अतुलित महिमा वेद की, तुलसी कीन विचार, ये निंदित निंदित भयो, विदित बुद्ध अवतार। वेद की निंदा, वेद की जो महिमा है वो अतुलित है। तुलसी ने इस पर विचार किया कि वेद की निंदा करने से अवतार स्वयं निंदित होगा लेकिन वेद निंदित नहीं हुआ। इसी तरह से भगवान विष्णु ने ही मोहिनी रूप धारण किया, वो भी दैत्यों को ठगने के लिए, इसलिए विप्रलिप्सा उनमें भी हो सकती है। लेकिन अपौरुषेय वेदों में भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो रूप जो पुन दोष है वो अपास्त है। इसलिए कहा जाता है अपास्त पुनदोष शंका कलंक पंक वेद है। अपास्त है पुरुष दोष रूपी शंका रूपी कलंक पंक, जिसमें ऐसे वेद। तो अनादि अपौरुषेय वेदों में ब्रह्म का प्रतिपादन, इसलिए ब्रह्म भी प्रमाण होगा और वेद प्रमाण है ही है अपौरुषेय होने के कारण। क्योंकि ये माना जाता है कि प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतः होता है, परता नहीं होता है। अब प्रामाण्य परता होता है, ये हम लोग मानते हैं। और कुछ लोग जो नैयायिक हैं वो प्रमाण के प्रामाण्य को परतः मानते हैं। फिर उसके बाद 2-4 कक्षा के बाद फिर कहते हैं ठीक है अब मान लेते हैं। तो अंत तो कहता उनको भी स्वतः प्रामाण्य मानना पड़ता है। 3-4 कक्षा के बाद जब आप उसको स्वतः मानते हो तो पहले ही क्यों नहीं मान लेते? तो इसलिए ये माना जाता है कि प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतः है। अब अगर किसी ने